और यहां यीशु मसीह कह रहे हैं माफ कर दो। यीशु मसीह कह रहे हैं तू स्वर्ग में होगा। यीशु मसीह कह रहे हैं देख नारी कष्ट में भी। उस समय फसह का पर्व था। क्या था उस समय? फसह का पर्व था, फीस्ट, पासओवर का फेस्टिवल चल रहा था यरूशलेम में। हालेलुया। और वहां पर यीशु मसीह पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, मैं पिता का पुत्र हूं। ये बात जो है ज्यूज लोग, जो यहूदी लोग थे, उनको नागवार गुजरती है, उनको पसंद नहीं आती है, जबकि यीशु मसीह ही परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। ये बात जेनेसिस के पहले में लिखा है कि लेट्स क्रिएट मैन इन आवर इमेज एंड लाइकनेस। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। लेट अस, हम, एलोहिम मतलब प्लूरल, फादर सन एंड होली स्पिरिट। उसी समय परमेश्वर ने बोला था। और हर जगह यीशु मसीह प्रकट हुए हैं। यहोशू के 6 में प्रकट हुए हैं। और बहुत सारी भविष्यवाणियों को यीशु की ओर इंगित किया जाता है कि कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, प्रभुता उसके कांधों पे होगी। ये जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणियां थी, ये पुराने संत समझ नहीं पाए। हालेलुया। और यीशु मसीह पे इल्जाम लगाया कि ये यहूदियों का राजा बनता है, ये रोमन सरकार तो तेरी तख्ता पलट कर देगा। कौन? ये दोष लगाया यीशु मसीह पर। फिर यीशु मसीह पर दोष लगाया, पिलातुस के सामने लाया गया। पिलातुस के सन ने उसको छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसको रात को दर्शन हुआ था कि भाई ये धर्मी आदमी है, यीशु मसीह एक धर्मी आदमी है, इसको कुछ मत करना। पिलातुस जो था वहां का उस समय का गवर्नर था, कहां का? यहूदिया प्रांत का। वो यीशु मसीह को छोड़ना चाह रहा था। और वहां दो क्रिमिनल थे, दो थे, एक बरअब्बा और यीशु मसीह। लेकिन लोगों ने कहा कि इसको मत छोड़ो, ये इसको क्रूसीफाई करो, इसको सलीब पर डालो। किसको? यीशु मसीह को। और पिलातुस को पता था कि यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिनको उनको क्रूस पे चढ़ाया जाए। वो लोग चिढ़ते थे, यीशु मसीह की जो वचन थे, जो बातें थी, उनको हजम नहीं होती थी। फरीसी जो लोग थे सब जानते थे, उनको पूरी तोरा पता थी, याद थी, लेकिन उनकी हेड नॉलेज थी, वो वचन पर नहीं चलते थे। नॉलेज थी। नॉलेज इज डिफरेंट एंड स्पिरिट इज डिफरेंट। नॉलेज होना अलग बात है और उसका समझ के चलना अलग बात है। जैसे मेरा उद्धार से पहले, मेरे साल्वेशन से पहले मुझे पता था यीशु मसीह एक परमेश्वर है। हालेलुया। और बीसी और एडी सबको मालूम है यीशु से शुरू होती है, यीशु के मरने के बाद, यीशु के मरने से पहले, उसी से चलता ना, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, जो हम लोग बोलते हैं ना एडी। साल्वेशन का ज्ञान नहीं था। जो तोरा पढ़ते थे, मूसा की जो व्यवस्था पढ़ते थे, उनके पर्दा पड़ा था, वो पर्दा पड़ा था, वो समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते थे। बाइबल बताती है, हिब्रू में लिखा है कि यीशु मसीह वो पर्दा था। यीशु मसीह क्या था? ही वॉज कर्टन, वो पर्दा था। समझो कि ये हो गया आपका होली प्लेस, पवित्र स्थान, और ये क्या है? अति पवित्र स्थान, मोस्ट होली प्लेस। इसमें हम लोग जाते हैं, लेकिन इसमें याजक जाता था। कौन? महायाजक। उस साल में एक बार, पहले अपने पापों के लिए, फिर लोगों के पापों के लिए एक ही बार में जा सकता था, साल में एक बार, मोस्ट होली प्लेस में। हालेलुया। और यहां एक पर्दा पड़ा था बीच में, कर्टन, पर्दा। वो पर्दा यीशु मसीह था, जो कलवरी क्रूस पर चढ़ा हुआ था। पर्दा, यीशु मसीह ने अपना शरीर को फाड़ा, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तोड़ा गया, वो पर्दा फट गया। हालेलुया। ये पर्दा फटा। जब ये पर्दा फटा तो हम लोग के सबका प्रवेश कर गए हम लोग। हालेलुया। यीशु का लहू लगा करके प्रवेश कर गए। हालेलुया। बकरों और बैलों के लहू से नहीं, यीशु के सनातन लहू से हम मोस्ट होली प्लेस, सबसे अति पवित्र स्थान में चले जाते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल यीशु। ये पर्दा था, यीशु था, उसकी कुर्बानी से आज हम यहां जा पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उस गुड फ्राइडे, उस शुभ संदेश जो मूर्खता है दुनिया के लिए, कि हमारे लिए उद्धार की कथा है। और ये जो कथा है क्रूस पर बोली गई। वो कथा कहां बोली गई? क्रूस पर। यीशु मसीह ने 7 सुंदर वचन कहे, उनमें जीवन है। हालेलुया। जब हमको तकलीफ होती, परेशानी होती, तो हमारे चेहरे 12 बज जाते हैं, ताकि ऐसा मुंह बना लेते ताकि लोग पूछे क्या हो गया, क्या हो गया। अरे क्या बताएं, छाती पिरा रही है, कमर दर्द कर रही है, मुंह बना लेते हैं। यहां यीशु मसीह उस गन की घड़ी में ठुकराए जाने का दर्द, चेलों ने उसको छोड़ दिया, लोगों ने उसको छोड़ दिया। हालेलुया। मारा गया, उसको पीटा गया, सर पे कांटों का मुकुट लगाया गया है। हालेलुया। और वहां पर वो हमको याद करके 7 वचन बोला। वो है क्रूस की कथा, जो आज हम समझने वाले हैं। हालेलुया। उस क्रूस की क्या, उस कथा की क्या बात है, उस सुंदर 7 कहे गए वचन में क्या बात है। हालेलुया। आइए जल्दी जल्दी सबको देख लेंगे। बुक ऑफ लूक, विल रीड 23 चैप्टर एंड 34 वर्स विल रीड। कलवरी क्रूस पर 7 वचन कहे, है ना।
और यही जो 7 थंडर्स है, 7 बिजलियों की कड़क से यीशु मसीह आने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? यीशु मसीह की जो पहला आगमन था मेमने का जैसा था, लैम। मेमना क्या, तुमने मार दिया, गाड़ काट दिया मेमना। अभी कैसे आ रहा है? शेर के रूप में आ रहा है, दहाड़ के आ रहा है, यहूदा का शेर। रेवलेशन 5 में लिखा है मेमना में करता है, माइल्ड होता है, नम्र होता है, दीन होता है, धीरे धीरे बोलता है। मेमने ने 7 वचन कहे, और वो जब आएगा शेर तो दहाड़ेगा। ये 7 जो वचन का यीशु मसीह ने 7 नाम बोले हैं। क्या बोले हैं? 7 नाम बोले हैं। अभी हम लोग देखेंगे नाम क्या क्या है। और वो जब आएगा तो 7 थंडर्स करेगा गरज के साथ, और वो वही लोग समझ पाएंगे जो यीशु का ये नाम जानते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें माफ कर, फॉरगिव देम। क्या लिखा है? देम, उनको। हालेलुया। उनको में कौन है? उनको में वो लोग भी आते हैं जो हम लोग बैठे हैं। यीशु मसीह ने जब जान दी थी 2022 साल पहले, तो मेरे बारे में भी सोचा था उसने कलवरी क्रूस पर। फॉरगिव देम, सनातन के लिए माफ कर। हालेलुया। आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, रोमन सोल्जर्स के लिए, यहूदियों के लिए, स्कॉलर्स के लिए, चेलों के लिए, सबके लिए उसने बोला था माफ कर दे। पुराने नियम में क्या था? दांत तोड़ो तो दांत तोड़ दो उसका, हाथ तोड़ो तो हाथ तोड़ दो उसका, सर फोड़ो उसका सर फोड़ दो, उसका मेमना मार दिया तो उसका मेमना मार दो, जैसे को तैसा। यहां पर यीशु मसीह करे माफ कर दे। यहां पर हिब्रू में माफी को सलाख बोलते। क्या बोलते? सलाख। यीशु हमारे सलाख है। सलाख बोले तो माफ कर दे। तो पहला नाम क्या है? माफी, मतलब सलाख। यीशु सलाख, वी थैंक यू। सलाख। लुक 43 पढ़े प्लीज। सबसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अभी देखो यहां पर कितनी इंटरेस्टिंग बात है। 2 चोर हैं, एक इधर है और एक इधर है। हालांकि और यीशु मसीह कह रहे हैं कि माफ कर दे। अभी जब माफ कर दे, जो सलाख, यीशु सलाख है, यीशु ने माफ कर दिया, तो माफी क्या होती है? माफी एक ऐसी चीज होती है जो रास्ता खोलती है। अगर हमने किसी को माफ नहीं किया है, अगर हमने किसी को माफ नहीं किया, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे घर पे आ जाए, या व्हाट्सएप कर दे, हाय बोले, लिख दे, या नमस्कार करे। जिसको माफ नहीं होता तो क्या करता? गली बदल के चला जाता है। अगर देखता हूं वो यहां खड़ा तो क्या करता है? बाजू से निकल जाता है। हालेलुया। क्यों? माफ नहीं किया। माफी क्या करती है? रास्ता खोलती है दोस्ती का, मेल मिलाप का। और देखो वहां पर जिसने माफी के लिए अपना दिल खोला, उसको माफी मिली। वहां पर लोग, जब इससे पहले लाइन में लिखा है कि लोगों ने कहा कि पिलातुस बोलता है कि मैं इस पर कुछ दोष नहीं पाता हूं यीशु पर, और इस इंसान पर को छोड़ दो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, इसको क्रूस पे चढ़ा दो। यीशु पिलातुस क्या करता है? अपने हाथ धोता सामने सबके, मैं अपने हाथ धोता हूं इसके लहू से, मतलब इसके लहू मेरे ऊपर ना आए, इसका पाप मेरे ऊपर ना आए। तो लोग क्या बोलते हैं? इसका पाप हमारे और हमारे खानदानों पे आए। कौन बोलते हैं? यहूदी लोग। उसके 5 दिन पहले बुधवार को, है ना, होसन्ना उन्हीं लोगों ने किया था। अभी वो बोले क्रूस पर चढ़ा दो। और बाइबल बताती है कि 70 एडी में रोमन साम्राज्य ने, रोमी अधिकारियों ने सारे ज्यूज को स्लॉटर किया, खत्म कर दिया। उनके बच्चों को ढूंढ ढूंढ के मारा, और जितने पहाड़ियों पर चले गए वहां स्टारवेशन, भूख से मर गए। और जो बच गए उनको शेरों ने खा लिया, और जो बचे उनको पेस्टिलेशन, यानी कि जैसे कोरोना, ऐसी बीमारी ने मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो माफी जो बह रही थी सलीब से, उसको स्वीकार नहीं किया। फॉरगिवनेस है, एक्सेप्ट भी करना पड़ता ना, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो मरे। अब यहां फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां 2 चोर खड़े हैं। एक चोर को रिवलेशन हो गया। हालेलुया। एक चोर को रिवलेशन हो गया। सारे ज्ञानी वहां खड़े थे, सारे स्कॉलर्स खड़े थे जो लिख रहे थे, रोमन सोल्जर्स थे, बड़े बड़े अधिकारी थे वहां, 12 चेले थे, 11 चेले थे, मरियम थी, सब थे। किसी को प्रकाशन नहीं आया, चोर को प्रकाशन आया। मुझे याद है उस अंत के समय भी, उस अंत के बिल्कुल क्रिमिनल की पोजीशन में, मतलब ये जो इतना हीनियस पाप था, इतना मतलब मर्डर और रेप से भी ऊपर किसी ने पाप किया हो, तब उसको सलीब पर देते थे। उस दर्द को यीशु ने सहा। एक चोर बोल रहा है, इतना बड़ा जो बनता है, जा उतर जा। देखो एक आरोप लगा रहा है। 2 लोग हैं, यीशु का वचन एक ही है। 2 लोग हैं, एक जो है दम्भ है, एरोगेंस है, घमंडी है, मुझे सेवियर की जरूरत नहीं है, जा उतर के बचा, इतना बड़ा बनता तू। दूसरा बोल रहा है, तू उसको बोलता है, तूने अपने पापों के लिए तू यहां पर है, ये उसने पाप नहीं किया। हे प्रभु, जब तू अपने लोक में मुझे याद रख। ये प्रकाशन किसको मिला? उस चोर को। वो चोर जो है उतर के जा नहीं सकता था। यानी कि आपको अगर लग रहा है कि तुम्हारा कोई भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार ऐसा है कि वो, उसको हम ला नहीं सकते वापस, तो याद रखो, उस चोर को याद करो। कोई मौका नहीं था, उसको भी क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन उसके पास चांस था, सांस थी। हालेलुया। यानी कि हमारा परमेश्वर आखिरी समय तक
तुमको बचा सकता है। नो वन हैज गॉन टू फार अवे कैन बी सेव्ड। इतना दूर कोई नहीं चला गया जो बचाया ना जा सके। हम लोग कभी कभी करते हैं, अरे इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखो, कलवरी की कथा, क्रूस का मैसेज ये बताता है कि यीशु मसीह आखिरी समय तक, एट द लास्ट, पहला आगमन है ना यीशु का ये, और यहां कौन है? लास्ट मैन है जो एक स्वीकार कर रहा है। हालेलुया, कन्फेस कर। बाकी किसी को नहीं, कुछ नहीं, सब लोगों को नहीं पता क्या चल रहा है। लास्ट मैन जो अपराधी था, जो क्रूसिफाइड हुआ था, वो लास्ट मैन, आखिरी आदमी ऑफ फर्स्ट एडवेंट, पहले आगमन का, उसको रिविलेशन हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और उस एगोनी में, उस परेशानी में भी यीशु मसीह को ध्यान है, यानी कि यीशु मसीह ने सामने देखा और बाजू में देखा। क्रूस बनना देखो, सामने और बाजू में। हालेलुया। रिमेंबर मी ओ लॉर्ड, लॉर्ड जकार मी, जकार हिब्रू में याद रखने को बोलते हैं जकार, जकराया। हालेलुया, जकराया, याद रखना। जकराया मतलब क्या है? याद, याद करने वाला परमेश्वर। जकार मतलब याद, यहां मतलब खुदा, यहोवा। हालेलुया, यहोवा जकराया, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोफी। दूसरा है यहोवा जकार। जकार मतलब याद रख, रिमेंबर मी। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? आज ही वक्त, इसी वक्त तू मेरे साथ कहां होगा? स्वर्ग में होगा। एफिशियन के 4 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह जो सबसे नीचे उतरा और सबसे ऊपर चढ़ाया गया, लिखा है ना, पढ़ाने का टाइम नहीं इतना। यीशु मसीह निचली तरह में गया और सबसे ऊपर गया। पहले जो पुराने समय में सियोल बोलते थे, जो नरक को सियोल बोलते थे, और हेडीज न्यू टेस्टामेंट में बोलते हैं। हालेलुया। और वहां पर वो सब नीचे गया, यानी कि पहले जो पुराने लोग थे, हमारे जो पैट्रियार्क थे, जो हमारे पुराने लोग थे, अब्राहम, आइजक, है ना, डेविड, ये सब, ये लोग क्या करते थे? नीचे जाते थे। हालेलुया, नीचे जाते थे। कहां जाते थे? सीलो, नीचे। स्वर्ग नीचे था। पैराडाइज एक प्लेस है, स्वर्ग लोग बोलते हैं उसको, पैराडाइज, स्वर्ग लोग, है ना, पैराडीसो बोलते हैं उसको ग्रीक में। और वो यीशु मसीह ने जो 3 दिन नीचे गए, मारे गए, गाड़े गए, फिर स्पिरिट में आ गए ना, मार दिया, गाड़ दिया, फिर क्या हुआ? स्पिरिट में नीचे गए। बॉडी थी वहां ऊपर ही, लेकिन स्पिरिट में नीचे गए। और जो था वो जो सियोल था, उसको यीशु मसीह ने नीचे तक गए और उसको उठा करके ऊपर ले गए। हालेलुया, हालेलुया। पैराडाइस में ले गए। अभी देखो मैं बताता हूं, देयर आर 3 हेवंस, 3 हेवन है। लॉर्ड हैज क्रिएटेड हेवंस, समाइम, हेवंस बनाए। पहला जो हमको दिखता है, ये क्या है? फर्स्ट पैराडाइस। हालेलुया। उसके ऊपर वाला जो है सेकंड हेवन बोलते हैं, उसमें इविल स्पिरिट है। लूसीफर है, बालजबूब है, अपोलियन अबदोन है, जजेबेल है। हालेलुया। और उसके ऊपर कौन है? फादर, सन, होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां यीशु मसीह ले गए और वहां पर इसको बोलते हैं अदन की वाटिका। क्या बोलते हैं पैराडाइस को? अदन की वाटिका, ईडन गार्डन। हालेलुया। वहां पर उन्होंने एक भाग में लगा दिया उसको। हालेलुया। निचले स्थान पे गया और उसको ऊपर ले गया। और उसमें एंट्री करने वाला कौन था? चोर। पकड़ के लेके जा रहा है यीशु मसीह उसको। किसको? इस चोर को। चल मेरे साथ। हालेलुया। पहले आदम ने पाप किया, भगा दिया गया। दूसरे आदम ने सलीब ली, यीशु मसीह दूसरा आदम, सेकंड एडम, और उस चोर को लेकर जा रहा है। चल बेटा, फिर से मेरे पीछे, मेरे लहू के पीछे तू एदन की वाटिका में प्रवेश कर जाएगा। हालेलुया। जिससे तू बेजार होकर, इंसल्ट होकर के, ह्यूमिलेट होकर निकाला गया था, आज मेरे लहू के द्वारा, मेरे पर्दे के फट जाने के द्वारा, मेरे लहू और मांस के खाने के द्वारा, मेरे आत्मा के वचन के द्वारा मैं तुझे अदन की वाटिका हेवन में ले जा रहा हूं। हालेलुया। और 2 कुरिन्थियन 12वां अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, सेंट पॉलस कहता है कि मैंने तीसरे हेवन में उठा लिया गया, स्वर्गलोक में उठा लिया गया, पैराडाइज में उठा लिया गया, और मैंने ऐसे ऐसी बातें देखी जो मैं बोल नहीं सकता। उसने उस चोर को भी देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने चोर को भी देखा। हालेलुया। मतलब हेवंस के पैराडाइज एक प्लेस है जहां पर हमारा जो बॉडी होती है जमीन में गड़ जाती है ना, और उसके बाद हमारे स्पिरिट और सोल वहां इंतजार करता है। किसका इंतजार कर रहा है? दूल्हे का, सेकंड कमिंग का। हालेलुया। फिर हमारा जो शरीर ग्लोरियस फॉर्म में आएगा और यीशु के साथ हम लोग बादलों पे आएंगे। हम सब जहां इंतजार कर रहे हैं, जो सो जाते हैं, हालेलुया, ग्लोरियस फॉर्म में वो यहां पर मिलेंगे। तो जो अलग बात है, तो मैं पैराडाइज के महत्व को बता रहा हूं। हालेलुया। कोई छोटी चीज नहीं है। तो वो उसको क्या बोलता है? जकार, रिमेंबर मी लॉर्ड, कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं तुम नम्र रहो। हालेलुया। तुम्हारा रुपया, तुम्हारा पैसा, दौलत नहीं चाहिए,
नम्रता चाहिए, तुम्हारा साथ चाहता है। ही वॉन्ट्स योर कंपनी, फेलोशिप चाहता है वो। कौन? यहोवा जकार, यीशु जकार, यीशु सलाख। उसके बाद यीशु मसीह, नीचे देखते हैं उन्ना जॉन 19 चैप्टर 26 वर्स विल रीड। 19 चैप्टर और 26 आयत पढ़ेंगे। अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। नीचे क्रूस पर, अभी देखो दृश्य देखो, यीशु मसीह, अब ये समय क्या था? यीशु मसीह को सुबह, सोचो उस रात भर यीशु मसीह को सोने नहीं दिया। समझ लो मेरी बात? मैंने देखा, सुनते हुए मैं भी बोलता हूँ, जब रात में अगर तुम्हारी नींद ना आए तो तुम्हारी आंखें देखो, चेहरा के साथ चढ़ा चढ़ा सा लगता है। रात भर सोए नहीं, 5 बार बोलते हैं कम से कम सबको, अरे रात में नींद नहीं आई यार, अरे रात में नींद नहीं आई, रात में सोए नहीं। हालेलुया, भाई टांगे दर्द कर रही हैं, हमें जो सोना है। यीशु मसीह को रात भर सोने नहीं दिया। आज हम लेते हैं आराम से बैठ के पंखे की हवा में सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं सकते क्या गुजरी। हालेलुया, यीशु मसीह के पूरे बॉडी फॉर्म में ये फील किया सब। उस समय कोई नहीं था, वो मानव रूप में पूरा पूरा दर्द सहा यीशु मसीह ने। हालेलुया, और वहां पर अपनी मां का भी ध्यान है। हालेलुया, यानी कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी परेशानी बहुत ज्यादा है। यीशु मसीह इस इस कठिन समय में, इस क्रूसिफिकेशन में, इस दंड के समय में, यातना के समय में अगर उस मरियम का ध्यान रख सकता है तो हमारा कितना ध्यान नहीं रखेगा। अभी वो तो ग्लोरियस फॉर्म में। हालेलुया, हालेलुया, उस समय भी उसको ध्यान था। सोचो, हम अपनी पीड़ा में अपने ही में परेशान हो जाते हैं, उस परमेश्वर ने उस पीड़ा में भी अपनी मां को याद रखा। हालेलुया, और वहां बोलता हे नारी, अभी वो ऑब्वियस की मां नहीं है वो, क्या हे नारी, अभी किस में आ रहा है वो? डिवाइन फॉर्म में आ रहा है धीरे धीरे। हम लोग हिब्रूस 2 अध्याय 14 लाइन पढ़ेंगे, प्लीज रीड। इब्रानी की पुस्तक पढ़ेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा जो है फ्लैश में आया। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। यानी कि यहोवा जो है हमारे लिए आया, लहू मांस में आया। यीशु मसीह, यहोवा, फादर, सन और होली स्पिरिट तीनों एक ही हैं और तीनों अलग अलग हैं। हालेलुया, जैसे अगर हम समझेंगे कि एक पानी है, पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या बन जाता है? भाप। ठंडा करेंगे इसको, अगर 0 डिग्री बनाएं तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाती है, बर्फ बन जाती है, और नहीं तो वो पानी है। वैसे ही फादर, सन, होली स्पिरिट है, एक ही है, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग है। हालेलुया, कि अगर हम पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे? हेल। अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे डेली तो दिमाग फ्यूज हो जाएगा। हालेलुया, इसलिए मोटा मोटा समझो 3 है, ये तो जाके पता चलेगा। पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है कि हम क्या कुछ होंगे हम नहीं जानते, लेकिन जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब वो आएगा जब भी पता चलेगा। हालेलुया, अभी तो क्या है, बाइबल में हम लोग डिस्कस करके निकालते रहते हैं। हालेलुया, क्या होगा वी डोंट नो, बट होने वाला है सब कुछ। हालेलुया, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। हालेलुया, 18 साल 20 साल, हालेलुया, 50 नहीं क्रॉस होगा। तो यहां पर लहू मांस में कौन बन गया? यीशु मसीह बन गया। पहले राजा के पहले के 32 में लिखा है कि यहोयादा का पुत्र बनाया था। बनाया मतलब पुत्र, किसका? यहोवा का। बनाया को अगर हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे तो बेन और यहां आता है। बेन मतलब पुत्र, यहां मतलब खुदा, यहोवा, यानी कि यहोवा का पुत्र। हालेलुया, यानी कि लहू मांस बन के आया था, अब वो फिर से कहां जा रहा है? वापस जा रहा है। लहू मांस से हट करके अभी यीशु मसीह क्या जा रहा है? बनाया बनने जा रहा है, यहोवा का पुत्र बनने जा रहा है। कौन? यीशु मसीह, यानी कि यहोवा ही पुत्र बना। यूहन्ना के 10:30 में लिखा है कि पिता मुझ में, मैं पिता में हूं, दोनों एक ही हैं। यूहन्ना के 14 में लिखा है कि अगर तूने मुझे देखा है तो पिता को देखा है। हमारा यहोवा क्या है? बनाया है। यीशु क्या है? बनाया है, यहोवा का पुत्र है। यहोवा ही बनाया है और यीशु मसीह ही बनाया है। बनाया का मतलब बेन या मतलब क्या होता है? यहोवा, और बैन मतलब पुत्र। और यहां पर अगर हम लोग स्पिरिचुअल मीनिंग देखेंगे तो ये अगर मरियम के दिल में ये आ रहा होगा कि अरे इसके लिए तो प्रोफेसी करी गई थी, तो ये तो इसका युगायुग चलेगा, इसका राज का कभी अंत नहीं होगा, और इसको तो मेरे सामने मार रहे हैं। क्या क्या विचार करते हैं लोग इंसानी दिमाग में। हालेलुया, यीशु मसीह को पता था बात, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि यीशु मसीह का राज कभी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, आज भी वो राजा है, राजाओं का राजा है, और लिटरली, फिजिकली, बॉडीली हम 1000 साल का मसीह शासन इस धरती पर देखेंगे। 7 साल का शैतान का राज रहेगा, एंटी क्राइस्ट का, और उसके बाद यीशु मसीह आएंगे, प्रकट होंगे, है ना, और 3.5 साल तक वो परेशान करेगा, उसके बाद यीशु मसीह लड़ेंगे हमारे लिए, है ना, और 1000 साल के लिए शैतान को बॉटमलेस पिच, अथाह कुंड में डाल दे, वो गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा।
तब तक किसका शासन चलेगा? मसीह का। और दुनिया उसके अंडर में रहेगी पूरी। किसके अंडर में? यीशु के। और जकरयाह के 12 में लिखा है कि जो कोई भी यरूशलेम में अगर चढ़ावा चढ़ाने नहीं जाएगा, स्तुति करने नहीं जाएगा, तो उसके देश में पानी नहीं होगा, बारिश नहीं आएगी। ये होने वाला है। जो मरियम सोच रही थी इसका राज खत्म नहीं, 1000 साल तक फिजिकली लोग देखेंगे। भेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट के सजदा करेंगे, हर एक आँख उसे देखेगी देखेगी, बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे। समझ गए ना? ये गाने के लिए नहीं, इट इज गोइंग टू हैपन। धरती आकाश चल जाएंगे, मरकुस के 13:31 लिखा है, धरती आकाश चल जाएंगे, लेकिन यीशु का एक भी वचन बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। जो जो भविष्यवाणी आपके जीवन में हुई है, या आपको कोई प्रोफेसी आई, आपको कोई वचन मिला, तो याद रखो, ढाढ़स बांधो एक क्रूस की कथा पर, वो जरूर तुम्हारे जिंदा रहते रहते जरूर पूरी होगी। हालेलुया। एक भी भविष्यवाणी जो किसी ने करी है, या तुम्हें लगी है, या तुम्हारे अंदर से आया, या रेवलेशन मिला है, याद रखो, एक भी बिना पूरी हुई नहीं रहेगी। सब की सब लिटरली, फिजिकली, बॉडीली होनी ही होनी है। हालेलुया हालेलुया। यदि प्रोवाइडेड तुम पवित्रता से चल रहे हो। चौथा है इस मार्क 15:34 पढ़ेंगे, प्लीज रीड। अभी देखो, ऐसा हमेशा याद रखोगे, क्रूस, हाँ सामने देखा, क्षमा कर दे, फिर क्या किया? बाजू को देखा, फिर उस मसीह ने नीचे देखा, फिर कहां देखा? यू। हालेलुया। क्रॉस बन रहा ना? एली एली लामा शबक्तानी, ये अरामिक वर्ड है। हिब्रू और अरामिक मिलती जुलती है ना? तो यीशु मसीह अरामिक बोले कि एली का मतलब होता है मेरा गॉड, मेरा परमेश्वर। ELI एली, और आई हटा दो तो एल मतलब परमेश्वर। एल में 2 वर्ड हैं, एल में हिब्रू के 2 वर्ड हैं। ये कौन सा नाम आ रहा है बताओ? चौथा परमेश्वर। क्या? एल। क्या है? एल। क्या? एली कर देंगे तो मेरा, और एल बोले तो खुदा। एल में 2 वर्ड है, एक है एल, एक है एलफ, और दूसरा है लैमेड। जो लैमेड है, लैमेड का मतलब होता है चरवाहा। और थोड़ा सा जो हिब्रू में लैमेड है वो सबसे बड़ा वर्ड है, और एक होता है एलफ, फर्स्ट वर्ड, एलफ एंड टाउ, अल्फा और ओमेगा, एलफ फर्स्ट, है ना? तो जो लैमेड होता है उसका मतलब होता है चरवाहा, और एलफ का मतलब होता है, एलफ को जो पुराने हिब्रू लोग एंशिएंट हिब्रूज में बनाते थे बैल के शेप में, है ना? वो बैल को बताता, पावर को बताता, एलफ एल, है ना? एलफ एल्फ, है ना? यीशु मसीह ने क्या कहा है? जॉन के 10:16 में क्या कहा है? मेरी झुंड की भेड़ें और हैं, मुझे उनको भी लाना है। और यीशु मसीह ने जॉन के 3:14 में कहा है कि मैं ऊंचाई पर चढ़ाया जाऊंगा ताकि सबको खींच लाऊं। यीशु मसीह ने एक्ट्स के प्रेरितों के पहले अध्याय में लिखा कि यीशु मसीह ऊंचाई पे गए। ऐसा सबने देखा ना, जाते हुए बादलों पे, हालेलुया। और सरदूत कहते हैं कि जैसे तू देखता है जाते वैसे वापस आएगा। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ऊपर चढ़ाया गया हूं ताकि सबको खींच लूं। जो भेड़ें इस भेड़शाला की हैं वो, और जो अन्य भेड़शाला की, उनको भी लेके आऊं। 2 ही झुंड है आजकल, हालेलुया। एक झुंड जो हम लोग हैं। लड़ाई होनी है बेटा लोग, आर्मेगेडन, हरी मकदून की लड़ाई होनी है। रेवलेशन 16:16 में लिखा हुआ है। आधे लोग किधर? यीशु की तरफ, आधे लोग शैतान की तरफ। 2 ही झुंड है सिर्फ, तीसरा झुंड है ही नहीं। 2 झुंड, उस समय 2 झुंड होंगे, एक झुंड यीशु का। तो यीशु मसीह कह रहे मैं अपने झुंड को इकट्ठा कर रहा हूं और सब पे कह रहा हूं सील लगा रहा हूं, ताकि जब कटनी का समय आए, जब सरदूत देखे तो सरदूत को पता थोड़ी चलेगा कि हाँ इसको उठा लो, बाइबल पढ़ रहा है, बाला कर, उसको उठा नहीं, वो सील दिखेगा यहाँ, इसके पास सील है, उसको उठा लेगा। वो लैमेड क्या है? चरवाहा। तब एक ही चरवाहा होगा, यीशु ही राजा होगा, और सब उसकी भेड़ें चरेंगी उसके साथ, हालेलुया। और जो एलफ है, जो एलफ जो वर्ड है सेकंड, वो बताता है झुंड को, यानी कि झुंड का चरवाहा। एल का मतलब क्या हुआ? झुंड का चरवाहा। एली मेरा परमेश्वर, मेरे परमेश्वर झुंड का चरवाहा। हाल तो हमारा खुदा क्या है? एल, यहोवा एल, यीशु एल। जब टंग्स में आप देखो, टंग्स में जो होती हैं, आप एल वर्ड आता है, कभी देखो आप ट्विस्ट करेंगे तो आता है, हालेलुया। काउंटरफिट टंग की बात नहीं कर रहा हूं, जो कॉपी कर लेते, याद कर लेते, हालेलुया, याद भी कर लेते कई लोग, हालेलुया। कैसे मत पता चलेगा याद कर लेता है? फल के ऊपर है दान, पास्टर स्मृति ने बोला था, फल के ऊपर क्या है? दान। फल क्या है? लव, जॉय, पीस, एंड्योरेंस, काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस, मीकनेस। गैलेशियन 5:22। उसके ऊपर क्या है? 1 कुरिन्थियन 12, 1 कुरिन्थियन 14।
वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड नॉलेज, गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट, इंटरप्रेशन, आत्मा का दान, आत्मा का वरदान, है अन्य भाषाएं, है ना, उसके ऊपर है। रबाला भाषा, काला भाषा, खरा भाषा, कीरी खाल बात खान डाला, और पता लगा गलत काम कर रहे हो, काउंटरफीट है। हालेलुया। टंग्स जिसको है वो हमेशा पवित्र और अच्छे से चलेगा। पांचवा, विल रीड जॉन 19 चैप्टर एंड 28। के बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। 9 बजे क्रूसिफाई किया, तो अभी ये 12 के बाद की बात हो रही है ना। क्यों यीशु ने कहा? यीशु मसीह तो ये कह रहा है कि जीवन जल की धाराएं तो मेरे पास है, अगर तुम प्यासा हो तो मेरे पास आओ। आज परमेश्वर खुद बोला मैं प्यासा हूं। सोचा कभी यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा था कि तू इस पानी के लिए क्यों परेशान होती है, मैं तुझे वो पानी दूंगा तो तू कभी प्यासी नहीं रहेगी। यहां यीशु मसीह कह रहे मुझे प्यास लगी है। यीशु मसीह क्या किया? सबसे पहले कोड़े लगाए। वो कोड़े कोई अमूमन कोड़े नहीं थे, उन कोड़ों के आगे पत्थर लगे थे, बोन्स लगी थी, हड्डियां थी, और वो जब मारते थे उसके अंदर जाके मांस के खींच के निकालते थे। हालेलुया। और वो इतना अंदर जाते थे कि हड्डी टकराता था। हालेलुया। 39 कोड़े मारे, पूरे छलनी कर दिया था। हालेलुया। उसके बाद ह्यूमिलेट किया, बेइज्जती करी, कपड़े फाड़ दिए पूरे। कहां? भजन संहिता 22 में लिखा है कि बाशान के सांडों ने मुझे घेर लिया है। हालेलुया। मैं झुंड से घिरा हूं, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे कपड़े उन्होंने आपस में सिक्के लगा के बेचे। सब लिखा, प्रोफेसी कर दी थी पहले ही, अगर आप भजन संहिता 22 पढ़ेंगे। उसके कपड़े फाड़े, ह्यूमिलेट किया, निंदित किया। हालेलुया। तमाचा मारा, थूका, और उसके इतनी ताकत नहीं रही थी कि अपना क्रूस गोलगता तक ले जाए, तो कुरैनी आया था, उससे उठवाया था और वहां पर फिर क्रूसीफाई कर दिया। सोचो, तुम्हारे यहां पर कील है, यहां पर कील है, और यहां पे कील है, और सर को भी नहीं छोड़ा, इस पर उन्होंने कांटे से घुसड़ दिए थे। ऐसा सोचो, कांटे लगे उसमें, ऐसा कोई दबा दे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उस दर्द में, उस कष्ट में परमेश्वर कह रहा है, आत्मा के वचन दे रहा है लोगों को, जीवन का जल। जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह। यहां यीशु मसीह कह रहे हैं कि माइम कायम। माइम कायम का मतलब होता है, माइम मतलब होता है वाटर, कायम मतलब होता है लाइफ। प्यासा इसलिए हो गया क्योंकि बॉडी का पूरा खून निकल गया और पूरा गला सूख रहा है। वहां बोला मैं प्यासा हूं। जरमाया, प्लीज ओपन द बुक, जरमाया, यिर्मयाह एंड 13 वर्स प्लीज। आगे लिखा है कि लोगों ने बहते हुए सोते को छोड़ दिया है और अपनी अपनी हौदे बना ली हैं। जब पुराने समय में क्या होता था, जब घर बनाते थे लोग ना, तो एक हौद खोल देते थे, छोटा सा तालाब समझ लो, उसी पानी को लोग यूज करते थे घर बनाने के लिए। कुआं क्या होता है? इंसान मेहनत करके खोदता है और कहां तक जाता है? बहते हुए सोते। यानी कि इस धरती के नीचे अगर आप 20 फुट या 10 फुट खोदेंगे तो क्या मिलेगा? सोता मिलेगा। उस सोते हम लोग क्या करते हैं? पानी निकालते हैं ना, कुएं देखे ना, बेल जो बावड़ी बोलते जो। तो उस बहते सोते तक जाने के लिए हमको क्या करनी पड़ती है? मेहनत, खोदना पड़ता है। हालेलुया। जितना ज्यादा खोदेंगे उस तब जाकर के पानी का बहता हुआ सोता मिलता हमको। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं चलता हुआ सोता हूं, आई एम रनिंग वाटर। जो मुझ में आएगा, जो मेहनत करेगा, मुझ में आएगा, मुझे खोजेगा, मेरे वचन को खोजेगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा। लेकिन हमने क्या कर रखा है? अपने अपने कुएं बना लिए, अपने अपने हौदी बना लिए है, उस बहते जल को छोड़ दिया है। यीशु मसीह उन लोगों के पास आया था, उन लोगों ने उसको ठुकरा दिया। जीवन जल की धाराएं उसके पास थी, लोगों ने कहा मुझे ना चाहिए, उसको क्रूस पर चढ़ा दो। जीवन जल के सोते को उन्होंने ठुकरा दिया। और वहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं वाटर, वाटर में लाइफ है। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही जीवन जल की धारा हूं, मैं ही माइम कायम हूं। माइम मतलब वाटर। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का वचन क्या है? स्पिरिट है, आत्मा है। और लिखा है तुम वचन से शुद्ध किए गए। वचन क्या है? जल। लेकिन उस वचन को लोगों ने छोड़ दिया। जो 7 जो वचन है उनमें नाम छुपे हुए हैं, 7 नेम्स, 7 नाम यीशु के। आखिरी में सबसे पावरफुल यूहन्ना का, उसी में अगली 30 लाइन पढ़ो, उसी में पूरा हुआ को अगर हम हिब्रू में तो उस बोलते सलाम बोलते। क्या बोलते हैं? शालाम, सलाम। यहोवा हमारा क्या है? सलाम है। सालोम नहीं, सलाम। यहोशुआ सलाम। अरे क्या फिनिश कर दिया। बुक ऑफ कुलुस्सियों 2 अध्याय की 14 और 15 प्लीज रीड, तब रिलेट करूंगा कि यीशु मसीह ने क्या फिनिश कर दिया। आमेन। अगर तुमको लग रहा है कि यीशु मसीह कि मेरी ये प्रार्थना क्यों नहीं पूरी हो रही है, तो इट इज फिनिश्ड। हालेलुया।
आज के समय में यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम्हें बहुत दिन से किसी चीज के लिए प्रार्थना करो, किसी को उद्धार के लिए, अपनी कोई ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट है जो तुम्हें लग रही नहीं पूरी हो रही, तुम्हारा प्रियजन का साल्वेशन का तुम्हें लग रहा है उद्धार के लिए नहीं हो रहा, तुम्हें लग रहा है कि मुझे नौकरी चाहिए, या मुझे लग रहा है मुझे बिजनेस में उन्नति चाहिए, तुम्हें लग रहा है कि मुझे आत्मिक और वरदान चाहिए, हालेलुया, मैं आप वहीं ठहरा हुआ ठहरी हुई हूँ, तो आज बाइबल मनुष्य का वचन बोला कि इट इज फिनिश्ड, हो गया बेटा, इट इज फिनिश्ड, हालेलुया। तुमको क्रूस पर सलीब नहीं लेनी है, तुमको सलीब नहीं लेनी, तुमको इतना दर्द नहीं लेना है, क्योंकि उसका दाम किसने चुका दिया है। मरकुस के 10:45 में लिखा कि यीशु मसीह हमारा रैंसम है, हमारा छुड़ौती है। तुमको ये कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, मैंने पूरा किया। करना क्या है, हमको क्या करना है? फेथ कम्स बाय हेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। फेथ कम्स, विश्वास आता है परमेश्वर के वचन सुनना और चलने पे। सुनना क्या होता है? सुना, मैसेज बहुत अच्छा था, क्या था पता नहीं, सुना यहां तक आया, फिर सुना, तीसरे दिन भी चला गया। मतलब इसको अगर हम समझेंगे तो सुनना क्या होता है? यहां सुना और यहां मैंने तेरा वचन अपने दिल में छुपा रखा है। तो यहां तब आता है जब यहां सुनो, ये इसको दबा के रखो, यहां जाए मेडिटेट करो, रिवाइज करो और फिर यहां आ जाता है, वो कभी नहीं जाता। हालेलुया। यानी कि वो कब जाएगा? नहीं जाएगा जब हम उस पर चलेंगे। हालेलुया। यानी कि मसीह के वचन और उस पर चलना, तब जाकर के इट इज फिनिश्ड होगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने पूरा कैसे किया? विधियों का लेख जो था उसने मिटा डाला कल्वरी क्रूस पर। कैसा? मतलब अगर इसको थोड़ा पीछे देखेंगे तो शैतान क्या था? आदम से और ईव से धोखे से, देखो शैतान कैसे, एक ही हथियार है, धोखा दे करके उससे गुनाह करा लिया, और गुनाह कराने के बाद क्या हुआ? वो परमेश्वर से दूर हो गया। कौन? आदम। और जो उसने एदन वाटिका जो पैराडाइज था जिसके हमने वर्णन किया, उसकी चाबी किसके पास थी? आदम से। किसने ले ली? शैतान ने। समझो बात, शैतान ने ले ली। और यीशु मसीह ने उस घटना के कई साल बाद आकर के मारा गया, गाड़ा गया, स्पिरिट में नीचे गया, उस शैतान के पास जो अधलोक की कुंजियां थी वापस ली। कहां लिखा है? रेवलेशन के पहले अध्याय के 18 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अब जी गया हूं, देखो मैं मर गया था, अभी जी उठाऊं, जीवन अधलोक की कुंजियां मेरे ऊपर है, आप मेरे पास है। और पतरस से कहता है यीशु मसीह कि मैं तुम्हारे ऊपर चर्च बनाऊंगा, अधलोक के फाटक तुम्हारे ऊपर कामयाब नहीं होंगे, यानी कि मैं तुम्हें जीवन की ये कुंजी दूंगा। हालेलुया। और हम लोग क्या हैं? चर्च है। हम लोग पत्थर है, हम लोग कलीसिया, हम सब, मैं नहीं अकेला चर्च सब मिल के चर्च है। हालेलुया। यानी कि वो कुंजियां हमारे पास है जो शैतान ने धोखे से खींच ली थी आदम से, यीशु मसीह ने उसको वापस फिर से हमको दी है। वो रहा हुआ है। जब तुम देखो कोई गलत है, अगर उसको तुम बांध दोगे वो धरती पे बंध जाएगा। याद रखो, तुमको कोई ऐसी चीज दिख रही है, ऐसी हैबिट किसी की दिख रही है जो तुम्हें पसंद नहीं है, आ रही है, कोई किसी की भी हरकत, हालेलुया, अगर तुम उसको बांध देते हो, मैथ्यू 16:19 में लिखा है, तो स्वर्ग में बंध जाएगी। अगर रिलीज करते हो, छोड़ देते हो, वो स्वर्ग में छूट जाती है। इसको बोलते हैं बाइंड एंड रिलीज पावर। किसने दिया है? यीशु के नाम से। हमारे अंदर यीशु मसीह है, बाहर कौन है? शैतान। दुनिया का सरदार कौन? शैतान। हम दुनिया में हैं लेकिन हम पावरफुल हैं। वी आर लेस इन नंबर्स, हम संख्या में कम है लेकिन हम पावर में ज्यादा हैं। क्यों? हमने अभी पढ़ा और पूरा हुआ, शालाम सालाम, और पूरा हुआ। हमको दबे हुए, हारा हुआ, डिफीटेड रहने की जरूरत नहीं है। 2 कुरिन्थियन में लिखा है कि हम जय के उत्सव में डेली चलते हैं। हम हर दिन जय के उत्सव में चलते हैं, हर घंटे, हर घड़ी, हर मिनट, हर क्षण। ये नहीं कि हम सिर्फ संडे को हालेलुया करेंगे, नहीं, मंडे से लेके सैटरडे तक हमको प्रोटेक्ट करता है। कौन? यीशु मसीह। तो संडे हमारा क्या फर्ज बनता है? धन्यवाद करने का। जब तुम मंडे से सैटरडे तक उसका कुछ नहीं करोगे, उसका ध्यान नहीं करोगे, तो अगला मंडे फिर आएगा, अब किसका हाथ रहेगा बताओ? विधियों का लेख क्या था? मेरे पापा हाथ देखते थे और भविष्यवाणी कर देते थे। हालेलुया। और मैं बहुत इंप्रेस था, मैं भी सोच रहा था मैं भी ये करूंगा। हालेलुया। सरकारी नौकरी, बाद में ये हाथ देखना, लेंस लगा के हाथ देखूंगा, हाँ ये तुम्हारी जीवन की रेखा है। तुम्हारी जिंदगी 60 साल है, 61 साल में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, एक एक्सीडेंट होने वाला तुम्हारा। तो मेरे पापा एग्जैक्ट करते थे कब मरोगे। मेरे सामने हुआ और वो मर गई, लेडी थी, नेबर थी, और उसको पापा ने बोला मर जाएगी, और 1 साल के अंदर वो मर गई। हालेलुया। और लोग को भाई, अरे बाप रे, क्या भविष्यवाणी करते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ विधियों का लेख बताया, मिटा नहीं पाए। विधियों का लेख बता दिया, मरेगा, लेकिन मिटा नहीं पाए। मिटाने वाला कौन? कितना भी पहाड़ उन्हें रहने दो, हेरोदेस का स्पिरिट रहने दो, जजेबेल का स्पिरिट रहने दो, लूसीफर को रहने दो,
बाल ज़बूब को रहने दो, अपोल्योन अबद्योन, दुनिया के कोई भी हेरोदेस का रहने दो, कोई भी राजा मंत्री रहे, हम सबसे बढ़ के हैं। हमारा विधियों का लेख मिटाने वाला हमारे साथ है, और जो हमारे अंदर है वो बाहर से बड़ा है। धरती आकाश हिल जाए लेकिन मुझे डर नहीं है। प्रभु हमारा शरण स्थान और बल, मुसीबत में हरदम मददगार है। चाहे ये पृथ्वी उलट भी जाए, चाहे समुंदर भी गर्जन करे। अरे बाबा तुम तो गा रहे हो चाहे पृथ्वी उलट भी है, तुम भी तो उलट जाओगे। कह रहा मैं नहीं उल्टूंगा, पृथ्वी उलट जाए। भजन संहिता 46 में लिखा है 46। दुनिया पलटे तो पलटे, हम नहीं पलटे। क्यों? हमारे साथ कौन है? हमारे साथ कौन है? यहोशुआ। हाले योद्धे वाव है। उस हाथ को देखो जिसमें कीला मारा गया है, जिसमें उद्धार है। इट इज फिनिश्ड माय सन माय डॉटर। तुम अगर किसी भी अगर ऐसी परेशानी में हो तो याद रखो तुम्हारा छुड़ाने वाला जीवित है और वो तुम्हारे अंदर रहता है। लास्ट में आखिरी में बोलते हैं कि और यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को कहा आई कमिट माई स्पिरिट अनटू यू। आखिरी हालेलुया। जो आखिरी था वो क्या था? यहोशुआ। यहोशुआ उस हाथ को देखो जिस पर कीला मारा गया है। अब उसके दाहिने हाथ से क्या होगा? उद्धार। यशाया के 52 में 59 में और एक्सोडस के 15 में लिखा है कि उस हाथ को देखो कीला मारा गया। थॉमस को यीशु मसीह दिखाते हैं कि इस हाथ को देखो जिसमें छेद है, और उद्धार कहाँ है? हाथ में। और यीशु मसीह और यहोवा बोलता मैं हूं सो हूं। वही नाम यहोशुआ फिर से आने वाला है। इस बार मेमने के रूप में आया था, अभी क्या आएगा? थंडर। थंडर क्यों आएगा? गर्जन से क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि अभी शेर बन के आ रहा है। अभी क्या बन के आ रहा है? यहूदा का शेर बन के आ रहा है। तो अभी क्या मिमियाएगा थोड़ी, अभी गर्जन करेगा, रोर। हालेलुया। और उस थंडर को समझने के लिए खास तौर का झुंड होगा जो विश्वासी होंगे, उनको ही समझेगा वो नाम, उनको ही रिवील करेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग उत्पत्ति में देखेंगे तो वहां पर यूसुफ था। देखो एक जोसेफ, वो मिस्र का क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री। उसको एक नया नाम देते हैं, देते हैं कि नहीं? उसको भी बेचा जाता है सिक्कों पर, वो भी कहाँ जाता है? जेल में जाता है। फिर उसका उसका पद बढ़ता है और वो बोलता है कि अपने भाइयों से कि मैं इसलिए गया था ताकि मैं तुमको बचा सकूं। वही यीशु मसीह के जैसा सिमिलर। हालेलुया। फिर उसका पद बढ़ाया जाता है। एफिसियन 1 के 20 में लिखा कि यीशु मसीह कहाँ बैठे? पिता के दाहिने हाथ। यूसुफ कहाँ बैठा? फिरौन के बाजू में। उसको एक नया नाम मिला। वही एक नया नाम उनको ही पता चलेगा, अभी बाइबल में नहीं है, जो उसके शब्द को जानते हैं। तब एक झुंड होगा और एक चरवाहा होगा, उसका नाम होगा, उसी समय पता चलेगा। हालेलुया।